हम है कि हम अंधेरे में दीपक को आगे लेकर चलते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि अंधेरे में दीपक हमको आगे लेकर चलता है। क्या बात है। अगर शिक्षा लेने के बावजूद भी हमारी न दशा बदल रही है न दिशा बदल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं उस शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बाकी तो इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है, सूचनाएं हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसको आप शिक्षा नहीं कह सकते। वो लिटरेसी है, वो इन्फॉर्मेशन है। Wheels of the chair, very nice. My badge, very nice. Alright. ऐसा कहा जाता है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती। हम अपनी जिंदगी में या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। लोभ और भय के कारण कबत मिले जब नई नई और जब पहाड़ तो कबत भुजल बाग जैसी दिखनी वो नई नई कि बाहर लाइटिंग में रहते हैं शहरों में। अब गांव में आए तो थोड़ी देर बाद 6 बजे बाद ही अंधेरा हो जाता था। धीरे धीरे करके भय उतरा। लोभ और भय दोनों खतरनाक चीजें हैं, इनसे थोड़ा सा अपने दूरी बनानी बहुत जरूरी है। आपको मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि धीरज पांडे जी कौन है, तो मेरी नज़रों में आप उस दीपक की तरह हैं जो खुद रोशन है, इसीलिए वो दूसरों को रोशनी दे पाता है। कदरदानी आपके अंदर भी हो, कदरदानी मेरे अंदर भी हो, यही गुण हमारे अंदर बने। बस हमेशा यही सोच के चले कि यूँ तो अपना कद भी किसी से कम नहीं, पर हर शख्स मुझसे बड़ा है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहीं घमंड आ जाए तब कहना हुआ कि फिर भी आप मुझसे बड़े हैं, फिर भी आप मुझसे बड़े हैं। आज हम ज़्यादा चल देंगे ना, अगर हमारे वॉक 2 किलोमीटर भी कभी नहीं चले होंगे, 500 मीटर पे हमारे पैरों में दर्द होने से हो जाए, तो वो सब चीज़ प्रैक्टिस पर होती है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, तू दुख से झुकना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, जीवन चलने का नाम। दौर पे अपने संघर्ष को छोड़ना नहीं चाहिए, बिना निराश हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हूँ हर एक से मिलके हर एक के ज्ञान के प्रति कदरदानी रखता हूँ, इसलिए ऐसे ही कुछ अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है। बबलू भाई, जिनका ओरिजिनल नाम जसवंत सिंह है, मैं भी एक ही बात कहूँगा कि ज्ञान में विनम्रता, शालीनता बहुत ज़रूरी है। वो हमारे ज्ञान के लिए हमें ज़मीन को तैयार करती है और उपजाऊपन लाती है। उनकी बिटिया है, और विनोद भाई को आप जानते हैं, उनकी बिटिया भी बैठी है, जिसके अंदर भी क्रिएटिविटी काफ़ी है, मतलब उत्सुकता है कोई चीज़ को जानने की। तो हम लोगों ने सोचा कि मेरे अंदर भी कीड़ा है थोड़ा सा स्टूडेंट बने रहने का। वो जो एक्शन हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। हमारी जो हैबिट है वो हमारा रूटीन बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। हमारी आदतें हमारा चरित्र बन जाती है, हमारी पहचान बन जाती है। जो हमारा चरित्र है, हमारी जो पहचान है, वही हमारा भाग्य बन जाती है। क्या बात है। तो ये कहानी है किस्मत की, कहानी किस्मत की। तो कहानी किस्मत की कहाँ से शुरू होती है? विचारों से। विचार कर्म में बदलते हैं, एक्शन में। एक्शन जो है वो हमारी आदतें बनाती हैं, हमारी आदतें हमारा रूटीन बनाती हैं, और हमारा रूटीन हमारा चरित्र या हमारी पहचान बनाती है, और हमारा चरित्र और हमारी पहचान ही हमारा भाग्य है। ये है टेल ऑफ डेस्टिनी, कहानी किस्मत की। सुबह उठने से शाम तक जो हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या कहता था मैं, वही हम बनते हैं। रूटीन। क्या बात सुबह सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो कुछ कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है हमारी, और जो प्रैक्टिस करते हैं हम वो हो जाते हैं। हाँ, अच्छे अंदाज में सबने बताया। तो हमारी अभी, क्योंकि वो लेवल मेरा नहीं है ना, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें वो आती हैं। देखो ऐसा है, जैसे आपकी मैं इसलिए बात ज़्यादा सुन रही, वही वाली बात होगी ना, किताब जितने पास रहेगी उतनी दिखी जितनी दूर रहेगी। जब कोई दूसरा बताता है तो फिर वंश वृद्धि तो जानवर की भी होती है, भोजन तो जानवर भी करता है, जन्म तो जानवर भी लेता है, मृत्यु तो जानवर की भी होती है, लेकिन जानवर अपने अगली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोच नहीं सकता। वो उनको अपनी अगली पीढ़ी को वो भोजन
कि उनकी व्यवस्था करता है, उनको भोजन करा सकता है, उनके लिए भोजन छीन के ले आएगा है, या उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा होगा तो वो उनका बचाव करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वो 1 घंटा 2 घंटे 1 दिन के बारे में सोच पाता है, वो अगले साल क्या होगा इसके बारे में सोच पाता। तो हमें हमारे बड़े उद्देश्य, बड़े लक्ष्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम इस धरती पर क्यों आए। बिल्कुल प्रयोजन रहा होगा इसका। तो बबलू भाई की उससे काफ़ी अनुभव मिल रहे थे। तो स्वरोजगार पर आपने एक अच्छा बोला था, जैसे ये जिक्र आया ना, और आजकल कितनी ज़रूरी है, आजकल के व्यवसाय में स्वरोजगार को आगे बढ़ाना कितना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम एक मोटा मोटा सोचें कि पिछली 4 औद्योगिक क्रांतियाँ का हम पीछे मुड़कर देखें तो अभी हम 4थी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निभा रही है। तो मशीनीकरण, कंप्यूटरीकरण और एआई के आगमन से नौकरियां कम होंगी, लेकिन एक नए किस्म की नौकरियां पैदा होंगी और स्वरोजगार उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। हम एक तरफ तो चाहते हैं कि जेसीबी अपना काम करे, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वो 100 मजदूरों को बेकार कर दे रही। तो 100 मजदूरों को बेकार कर रही है, ऐसा एक बेसिक विचार है। हम इस पर ऐसा कर सकते हैं कि उन 100 लोगों को कुछ नई स्किल सिखा के, कुछ नई चीजें सिखा के उनका उपयोग किसी और काम को करने में लिया जा सकता है, तो वो बेकार नहीं हो रहे। अगर हम आज भी जेसीबी से दूरी बनाएं ये सोचकर कि ये 100 लोगों को बेरोजगार कर रही है, तो फिर हम उन्नति कहाँ करेंगे। तो उन्नति में एक बैलेंस होना चाहिए। यदि स्वरोजगार यहाँ पर चला रहे हैं तो कैसे, अपने भी 2 शब्द बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। या बबलू भाई अक्सर गर्मियों में हमारे बीच में आते हैं, अच्छा लगता है। वो तो खैर विद्वान आदमी है और हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं, और इस इलाके से वो हैं, वो हमारे लिए हमारी किस्मत की बात है। बाकी स्वरोजगार तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चाहे फिर पहाड़ हो, चाहे कोई मैदानी इलाका क्यों ना हो, देश के अंदर स्वरोजगार उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो पाएगा तो जो आज का दौर चल रहा है, जैसे एआई की बात की सर ने, तो ये जो एक हमारा परंपरागत ढांचा था वो क्रैश हो रहा है धीरे धीरे। हम बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ को। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ भी जो निकलेगा उसमें भी हमें स्वरोजगार ही अपनाना पड़ेगा। तो एआई का जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो जो परंपरागत ढांचा है वो नौकरियों का कम हो जाएगा। तो अब वो कम हो रहा है तो किसी न किसी क्षेत्र में काम तो होगा ही, खाएंगे कैसा इंसान, फिर वो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो ज़रूरी ये है कि स्वरोजगार जो जिसकी डिपेंडेंसी और तरीक़ों से थी पहले, अभी उस पर काम करना पड़ेगा। बेशक मशीनों का साथ लेना पड़ेगा, लेकिन स्वरोजगार पर जो ढांचा है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। और ये युग चल भी रहा है उसका, अगले 20 to 2030 तक जो है वो युग यही है। एंटरप्रेन्योर काफ़ी आगे बढ़ेगा इसमें, तो ये चलना चाहिए, स्वरोजगार करना चाहिए। इस इलाके में जो लोग हैं उनको भी कोई ना कोई, जो आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने से चीज़ें दिखती हैं। हाँ, जिसमें मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हें लगे कि मैं अपने इसमें बेस्ट दे सकता हूँ इस फील्ड में। क्योंकि स्वरोजगार के लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा हमारे अंदर खुद की कैपेसिटी क्या है, जिसमें मैं अपना 100% डोनेट कर सकता हूँ। क्यों, वो हुनर जो है अपने अंदर से वो ज़्यादा फायदा दे देगा हमें। खोजी बनना पड़ेगा। आपको चीज़ें सब अवेलेबल है, और जो यहाँ कर रहे हैं उन्होंने खोजा है तब हो पा रहा है। बिल्कुल अवेलेबल सब है, बिल्कुल दृष्टि रखनी पड़ेगी। वो कहते भी है, खुद ब खुद नहीं जागा फनिश नाचीज में, वर्षों बुजुर्गों के पांव दबाए हैं हमने। यानी कि एक दिन की कैपेसिटी नहीं है कोई भी नया कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत समय लगा होता है। तो उन विचारों की भी कद्र करनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा अप से अगर ये चीज़ें आ जाती हैं किसी में, तो हम उसको डाउन समझने लग जाएं, या एकदम से ऊपर चला गया तो हम उसको अप समझने लग जाएं। ये 2 चीज़ों के बीच में रह के उस समानता के साथ, तो वो ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। चलो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें ऐसी कभी कभी बैठते हैं हम लोग, तो मॉर्निंग वॉक का यही फ़ायदा है मेरा। शिक्षक नहीं, आप एक महान शिक्षक हैं। आप वो दिशा और दशा देने का काम जो मुझे लग रहा था, वो आप भी सही मायनों में कर रहे हैं, इसलिए हम ये अपनी बातें रख पाए। इन बातों को आप सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंचाएंगे। जीवन सफ़र है, और हम जहाँ रुक जाते हैं शायद वो मुकाम हो जाता है, लेकिन जितनी जल्दी हम मुकाम हासिल करते हैं उतनी ही जल्दी हम अगले मुकाम की तरफ निकल पड़ते हैं। सफ़र तो जिसको कहते हैं सुहाना होना चाहिए ज़िंदगी में। मुकाम बदलते रहते हैं, हर सफ़र का एक मुकाम होता है।
और उस मुकाम पर आकर वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हर सफ़र का एक उद्देश्य होना चाहिए ताकि वो अनंत रहे और लगातार चलता रहे। गिव योर बेस्ट टू गेन द बेस्ट। हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। यह तब संभव हो पाएगा जब हम बहुत अच्छा और बहुत कुछ देंगे इस दुनिया को, इस समाज को।